हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद। लिखेंगे सच, दिखाएंगे सच्चाई, चाहे मेरी गर्दन पर तलवार ही क्यों न रख दो। मौत एक ही बार आनी है। आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी संपादक की खबर। दिनांक 2 जुलाई 2026 की संध्या पर राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की गोमतीनगर व्यापार मंडल इकाई द्वारा अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड में अपने प्राणों की आहुति देने वाले विद्यार्थियों की पुण्य स्मृति एवं दिवंगत आत्मा की शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पत्रकारपुरम चौराहे पर किया गया। शांति सभा में दिवंगत पुण्य आत्माओं के लिए प्रार्थना की गई। सभा में उपस्थित गोमतीनगर के व्यापारी बंधुओं द्वारा इस हृदय विदारक घटना की कठोर शब्दों में निंदा की गई। सभी ने नम आंखों से संकल्प लिया कि हम सब मिलकर सुरक्षा मानकों का पालन करेंगे, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। संस्था के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रेहान अहमद ने संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि इस प्रकार की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिससे किसी की जान या माल का खतरा उत्पन्न होता हो। गोमतीनगर व्यापार मंडल के अनुराग वर्मा, न्यूटी पी ज्वेलर के राजीव रमन, अनुराग सोनी, देवेश कुमार यादव एवं शारिक मलिक ने कहा कि विद्यार्थी देश का होनहार भविष्य थे। इन मासूम विद्यार्थियों की असमय मृत्यु ने हम सभी को व्यथित कर दिया है। साथ ही सभी ने अपील करी कि सभी व्यापारी सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करें एवं किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के मुख्यालय अथवा संबंधित विभाग को सूचित करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने श्रद्धांजलि सभा में पधारे गोमतीनगर के व्यापारियों से अपील करी कि सरकार द्वारा स्थापित मानकों की अनदेखी बिल्कुल न करे। साथ ही अग्निकांड में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का ज्ञापन शासन को सौंपा जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभा में पधारे सैकड़ों व्यापारियों का आभार व्यक्त किया एवं आश्वस्त किया कि व्यापारियों की सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, सपोर्ट जरूर करें। मैं आपको अपने बारे में अच्छे बताऊँ। मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथ ही साथ हमने अलग अलग इकाइयाँ बनाई है व्यापार मंडल की। तो आज गोमतीनगर व्यापार मंडल की इकाई की तरफ से मैंने आज एक शांतिवान निकाला कैंडिंग मार्च का उद्देश्य था हुई था कि आपको याद होगा 22 जून को अलीगंज में एक बिल्डिंग में आग लगी थी। बिल्डिंग की आग में 15 बच्चों की जान गई। आप किस तरह से और इसका जो दोषी था, इसका दोषी जो था वो सिस्टम था। सिस्टम ने घूस ले लेकर उनके सुरक्षा का कोई उपाय नहीं था उनके पास में, ना सुरक्षा का कोई उपाय, ना उनके पास सुरक्षा का कोई उपाय। वो हल्दी का कारण था वो विद्युत था कि अगर 2016 में विद्युत के अनुसार उनकी कैंसिल कर दी गई। अगर उस समय ठीक से अधिकारी कार्रवाई कर देते तो शायद वो घटना का खत्म बना। आज हम लोगों ने जो अपने शांति मार्च निकाला है उसका उद्देश्य ये है कि इन बच्चों को हम लोग बड़ी विनम्रता के साथ अपनी श्रद्धांजलि दे पाए। हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको कोई आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते, उनको कोई शारीरिक सहयोग नहीं कर सकते हैं। कम से कम एक हम उनको मानसिक सहयोग को दें और हम उनको अपनी तरफ से एक विनम्रतापूर्ण एक उनको श्रद्धांजलि देकर इसलिए हम लोगों ने शांति मार्च का आयोजन किया। समाज को क्या अवगत कराना चाहते हैं और आए दिन जैसी समस्याएं आती हैं, समाज को कैसे आप लोग सुधार करने की? मैं डॉक्टर रेहान अहमद, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद। जैसा कि सब लोग उपस्थित हैं, आप सब लोग जानते हैं कि लखनऊ में अलीगंज में कोचिंग संस्थान में बहुत भयंकर आग लग गई, जिसमें बहुत सारे मासूम बच्चों ने अपनी जान खो दी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की जो व्यापार मंडल इकाई जो गोमतीनगर विस्तार और गोमतीनगर में अभी कार्यरत, तो गोमतीनगर व्यापार मंडल इकाई की तरफ से हम लोगों ने आज दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए
जैसा कि सर ने भी बताया अभी कि हम लोग उनके लिए कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन इस घड़ी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुख की घड़ी में उनके इन परिवारों ने अपने घर के चिरागों को खोया है। आज हमारी संस्था उनके साथ खड़ी है, हर तरीके से जिस लायक हम लोग हैं उस तरीके से हम लोग उनके साथ खड़े हैं। मेरी सिस्टम से अपील है, शासन और प्रशासन से हमारी संस्था की तरफ से एक अपील है कि जैसी दुर्घटना अभी घटित हो गई, जिसमें इतने बच्चों ने अपनी जान की आहुति दे दी, अब भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। शासन प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, कोशिश यही करना चाहिए कि आने वाले वक्त में ऐसी दुर्घटना फिर से दोबारा घटित ना हो। इसके लिए शासन प्रशासन से हमारी अपील है, हमारी संस्था राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की तरफ से, इसके लिए कोशिश करें और जो भी सुरक्षा के मापक जितने भी लोग कार्रवाई है उसके हिसाब से पहले से तैयारी करके रखें, बाद में अफसोस करने से कोई फायदा नहीं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, मैं अर्जुन सोनी, ये पलक ज्वेलर्स गोमती नगर की तरफ से, ये हमारे व्यापारी बंधु राष्ट्रीय मानवाधिकार व्यापार परिषद की तरफ से ये जो व्यापारियों का गठन हुआ है, मैं उसका एक छोटा सा सदस्य हूँ। ये घटना जो थी वो बहुत ही घटित जो हुई, ये बहुत ही दुर्लभ थी। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हम लोग इसीलिए ये कैंडल मार्च निकाले हैं कि उस बच्चों को, जितने भी बच्चों ने इसमें अपनी जान गंवाई है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें और आने वाले समय में सभी व्यापारी बंधु मिलकर एकजुट होकर हर एक जगह, हर एक कॉम्प्लेक्स, हर एक संस्था पे जो हमसे जुड़े हुए हैं, हर जगह इस चीज़ को अवगत कराएं कि भविष्य में दोबारा ऐसी घटना न हो जहां ये सारी सुविधाएं न हों। जैसे फायर का सुविधा अगर नहीं है वहाँ पे, तो उस चीज़ को लिए अवगत कराएं ताकि वो चीज़ लगे, आगे कोई ऐसी दुर्घटना न हो जिसके वजह से हम और हमारा समाज इस चीज़ को खो दें। एक अच्छे होनहार बच्चे भविष्य जो इस देश के थे वो खो दिए। ये घटना बहुत ही दुर्लभ है। इसके इस तरीके से आग लगी और 15 बच्चे उसमें शहीद हो गए, उसको लेकर के सरकारी तंत्र पूरी तरीके से लगा। उसके बाद फिर शांति हो गई। उसके आज उन बच्चों के लिए शांति के लिए यहाँ पर कैंडल मार्च भी निकाला गया। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजय पांडे है और मैं एक स्वयंसेवी संस्था आजाद फाउंडेशन से हूँ, क्योंकि हम लोग यूपी में और खासतौर से लखनऊ में जनसामान्य के लिए जो एक नागरिक सुरक्षा की जो सुविधाएँ हैं ये लगे, उस पर हम लोग कर रहे हैं काम। इसमें जो है जो बचाव आपने पूछा, इसमें हमारी तरफ से दो एक प्रक्रिया हैं। एक पहला तो ये सिर्फ एक कोई जब घटना हो जाती है उसके बाद में लोग डालते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो है हम किसी भी वर्ग से आते हों, किसी भी धर्म से आते हों, किसी समुदाय से आते हों, इसको पीछे रखते हुए हम अपने बच्चों और अपने स्वयं के साथियों के लिए एक सुरक्षित देश है, एक सुरक्षित राष्ट्र और एक सुरक्षित समुदाय की जो है भावना से काम करते हुए एक अपने आप में जागरूकता की भावना लाएं। और जहाँ पर भी जो है ये ऐसी घटना दिख रही है उनको हम लोग पब्लिक से फेवर देते हुए सबको बताएं। एक चीज़। दूसरी बात कि हम सबको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं है, बल्कि हमारी आपकी भी है, क्योंकि हम लोग इस तरह की कोई भी अगर घटना होती है तो पहला रिस्पॉन्डेंट हम ही आप हैं। तो इसमें जो बिल्डिंगों में जो कमी आ रही है, जो उसके जा रहे हैं, इस पर जो है कोई ना कोई जाँच, कोई ना कोई एक SOP, इसका कोई गाइडलाइन बननी चाहिए। ये मिल करके एक रिकमेंडेशन। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे गए हैं उनकी जो होती है उनके घर वालों के लिए वो आसानी है वो पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत कम उम्र में और होनहार बच्चों की जो है क्षति हुई है। और इसमें कहीं ना कहीं हम सबकी और सरकार की दोनों की लापरवाही है, क्योंकि जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे और अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, जैसे जिस बिल्डिंग में, जिस कोचिंग संस्थान में या जिस बड़े पैमाइश में अग्निकांड होते हैं और वहाँ पे अग्नि व्यवस्था पूरी नहीं होती है, सारे मानक पूरे नहीं होते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार हर जगह पे नहीं ध्यान दे सकती। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, अपने अधिकारों के लिए हम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे। जिस कोचिंग में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अगर वहाँ पे सारी चीज़ें, अगर फैसिलिटी मिलती हैं अग्नि के लिए, अगर सारे मानक पूरे होते हैं, तो शायद आगे चल के ये कांड जो है वो कम किए जा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में जितने अग्निकांड हो रहे हैं, यहाँ से लेके दिल्ली से लेके हर जगह पर, आज भी लखनऊ में एक खुर्रम नगर चौराहे पे अग्निकांड हुआ है। मैं
मेरा कहने का मतलब ये है कि शायद इस सब के पीछे की कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग खुद हैं कि हम लोग खुद थोड़ी सी चीज़ों के लिए अपनी सुविधाओं के लिए आगे की चल के मानक पूरे नहीं करते हैं या बिल्डिंग पैमाइश में जो है छोटी मोटी कमियां होते हुए उसको नज़रअंदाज करते हैं और जो आगे चल के बड़ी दुर्घटना का कारण बनती है। इन सब के लिए बस कहना बस इतना चाह रहा हूँ कि आगे से हम लोग जब जागरूक होंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे तो सरकार कहीं ना कहीं आगे कड़े कदम उठाएगी और अग्निकांड के लिए जो आज जिम्मेदार हुए हैं लोग, ठीक है, उस बिल्डिंग में एक ही एंट्रेंस था, अगर 2 एंट्रेंस हो, अग्नि मानक के हिसाब से बिल्डिंग बनी हो तो आगे चल के शायद ये दुर्घटनाएं कम होंगी। देखिए, जो लखनऊ में अलीगंज में कुछ दिन पहले जो कोचिंग संस्थान में जिन बच्चों को आग से और दम घुटने से जो मौत हुई है, हम सब व्यापारी लोग, हम यहाँ के दुकानदार भाई उन दिवंगत आत्माओं को अपनी एक श्रद्धांजलि देने के लिए और एक शांति मार्ग देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की तरफ से हम उन परिवारों को, उन परिवार के सभी सदस्यों को हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और उन परिवारों को भगवान इस संकट की घड़ी में उनको शक्ति दे और उनको आगे उन बच्चों को बहुत मुक्ति मिले, वो कभी भी कहीं किसी देव रूप में हो, उनको शक्ति और मुक्ति मिले। और मैं चाहता हूँ कि व्यापारी हो या चाहे कोई भी वर्ग हो, जो भी हमारे अग्निकांड की घटनाएं घट रही, लखनऊ में आपने देखा होगा कई तरह की घटनाएं इस बीच घटी हैं। मैं चाहता हूँ चाहे व्यापारी हो, चाहे संस्थान हो, चाहे कहीं भी हो, अगर जिसका जो मानक है, मानक के अनुरूप मैं शासन प्रशासन से अपील करूँगा उसका मानक शांतिपूर्वक जो भी उसके मानक है उसको अपनाया जाए और हम सब लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से हम लोग पूरा सहयोग और प्रयास करेंगे। यही मेरा आश्वासन है।